तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो 18 फरवरी को, कब बाबू? 18 फरवरी को जो एग्जाम है, सेम टू सेम यहाँ से जो है ना प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आज का जो हमारा बाबू पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का क्या नाम है? संविधान क्यों और कैसे। समझिएगा, ये चैप्टर से जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जितना वीवीआई प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में जो पूछा जाते हैं वही सब प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से आप लोग समझिएगा, समझे? अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जो है ना संविधान किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा बाबू। संविधान किसे कहते हैं थोड़ा समझिए। देखिए पहले तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बाबू, आप लोग पहले तो स्कूल जाते हैं तो बोलिएगा हाँ सर हम स्कूल जाते हैं। थोड़ा समझिएगा, आप लोग जो है स्कूल जाते हैं तो आपका वहाँ एक फिक्स टाइम होगा। क्या होगा? एक फिक्स टाइम होगा जाने का। आप लोग जो बाबू यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर आप लेट से जाते हैं स्कूल तो वहाँ का जो आपका जो है गेट का जो वहाँ पे जो है बाबू गार्ड होता है, आपको बोल देगा कि आप आज लेट आए हैं तो आप आज चले जाइए घर, आप कल आइएगा पढ़ने के लिए, समझे? और समझिएगा आप लोग जो हम बता रहे हैं अच्छे से समझिए, आपका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझिए। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप जाते हैं बाबू स्कूल पढ़ने के लिए, जो स्कूल में बैठ जाते हैं क्लासरूम में जाके, तो वहाँ प्रत्येक समय आपका अलग अलग टीचर आते हैं। आप सभी टीचर का जो है बाबू एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाना होता है, अलग अलग टीचर क्या होता है आपका अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो एक छोटा सा स्कूल है, क्या बाबू? एक छोटा सा स्कूल है। एक छोटा सा स्कूल चलाने के लिए इतना सारा नियम कायदे कानून होता है। समय से आप स्कूल जाइए, समय से आपका जो है ना शिक्षक आएगा पढ़ाने के लिए। आप अगर लेट जाते हैं तो आपका स्कूल से भगा दिया जाएगा। उसके बाद आप यूनिफॉर्म पहन के जाइए स्कूल, समझे? तो आप छोटा सा स्कूल है, मिनिमम आप समझिए कि 500 मीटर स्क्वायर में, उतना होता भी नहीं होगा, हम तो एग्जाम्पल ले लिए हैं। 500 मीटर स्क्वायर में स्कूल, एक छोटा सा स्कूल है, तो उसको चलाने के लिए इतना सारा नियम कायदे कानून होता है। आपका पूरा जो है भारत की जो है लगभग 145 करोड़, क्या बाबू? 145 करोड़ जनसंख्या को चलाने के लिए हमारे पास क्या है बाबू? संविधान है। तो आई होप आपको संविधान अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, समझे? तो वैसे संविधान जो होता है बाबू एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें जो है पूरी देश की शासन व्यवस्था कैसी चलाई जाएगी जिससे संबंधित इसमें क्या होता है बाबू? नियम कायदे कानून होता है, समझे? आप लोग जो है बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है ना एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आपका जो आगे देखते हैं। यही तो आपको हम बता ही दिए कि बाबू एक क्या होता है? शासन व्यवस्था एक स्वरूप होता है जिसकी सरकार की शक्ति, जनता के जो है ना अधिकार, जनता के कर्तव्य, देश की जो है ना संस्थाएं, सरकार की जो है ना विभिन्न अंग होते हैं, उसकी जो है ना बाबू आपका जो है प्रशासन के लिए क्या कार्य एवं प्रशासन के लिए आदि प्रकार की विरुद्ध जो है आपका विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आपका संविधान तो हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप ये सभी आप लिख सकते हैं। संविधान एक ऐसा जो है ना बाबू जीवंत दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसी चलाई जाएगी, नहीं चलाई जाएगी, जिससे संबंधित उसमें क्या होता है बाबू आपका नियम कायदे कानून होता है। तो आप लोग ये सब लिख दीजिएगा, समझे? तो ये जितना पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताएं। आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपका जो
जो बाबू 18 फरवरी को जो एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। तो आपका दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है क्या है। आप लोग जो है ना बाबू माइंड में खुद क्रिएट करिए। तो भारतीय संविधान की पहला विशेषता क्या हो सकता है कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है बाबू, भारतीय संविधान जो है पूरा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट देखिए, आप लोग जो है ना सभी पॉइंट जो है ना बाबू आंसर याद करिएगा, ताकि पॉइंट लिखिएगा एग्जाम में, सभी आंसर को आपको पॉइंट में लिखना। दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि जो है ना भारतीय संविधान न अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर है। भारतीय संविधान इतना लचीला भी नहीं है कि उसमें जो है ना बाबू आसानी से संशोधन किया जाए, और इतना कठोर भी नहीं है कि उनमें संशोधन ही न किया जाए। संशोधन क्या होता है समझिए। देखिए, कोई सा भी संविधान में कोई सा भी कानून को बदलाव करना, संविधान में कुछ बदलाव करना, उसी को बोलते हैं संशोधन। हम लोग जो बाबू संशोधन करते हैं भारतीय संविधान में जो है ना अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या करते हैं हम लोग, संशोधन करते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करिएगा। ये जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए आपका जो है पॉइंट 3 को देख लेते हैं। पॉइंट 3 में क्या है, भारतीय संविधान में देश को जो है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। भारतीय संविधान जो है बाबू देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ कोई छुआछूत नहीं है। हम लोग जितना धर्म है भारत में, तो बहुत सारे धर्म है, आपका जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई, पर्सियन, ये सभी जितना धर्म है हम लोग सभी भाई की तरह रहते हैं, समझे। तो धर्मनिरपेक्षा का मतलब होता है कि हम लोग बाबू अपने धर्म में छुआछूत नहीं करते हैं, समझे। तो आप लोग ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे सफलतम संविधान है। देखिए, आपको हम बताए थे 10 चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसमें देखे होंगे आप लोग बाबू, आपका भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा सफलतम संविधान होने के कारण क्या है कि भारतीय संविधान में कोई सा भी अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग जो है ना उसमें कोई कानून को बदलाव करते हैं, उसमें कुछ संशोधन करते हैं। आप देखे थे फ्रांस का संविधान 5 बार बना था, रूस का संविधान 5 बार बना था। तो भारतीय संविधान जो है पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ भारतीय संविधान का, इसमें से जो है कुछ कानून को हम लोग बदलाव किए हैं, समझे। तो आप लोग ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुसार जनता को जो है बाबू मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो ये भी इसका विशेषता हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत के सभी जनता को आपका जो है ना फंडामेंटल राइट प्राप्त है। और फंडामेंटल ड्यूटी भी आप लिख दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट ये अलग होता है। आपके एग्जाम में MCQ में आएगा, आपसे पूछेगा बाबू वर्तमान में जो है ना भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। आपसे पूछेगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी पूछेगा तो 11 है, अगर राइट पूछेगा तो 6। ये याद रखिएगा, MCQ में आता है ये प्रश्न, समझे। तो चलिए क्वेश्चन आज ये जो अगला पॉइंट है उसको देख लेते हैं। आगे पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में क्या है बाबू, संसदीय शासन प्रणाली है। हम बताए थे आपको कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम बताए थे, समझे। कार्यपालिका जो बाबू आपका 3 प्रकार का होता है। पहला तो हो गया संसदीय, दूसरा हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक, तीसरा अध्यक्षात्मक होता है। संसदीय में क्या होता है कि देश का जो है ना बाबू प्रधान आपका जो है प्रधानमंत्री होता है, और राज्य का भी समझिएगा तो बाबू प्रधान आपका जो आपका प्रधानमंत्री होता है। देश का भी प्रधानमंत्री और राज्य का भी जो है ना शक्ति किसे प्राप्त होता है, इसमें आपका जो है ना प्रधानमंत्री का। भारत में अभी जो है ना संसदीय व्यवस्था है। भारत में कौन सा व्यवस्था है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था कहने का मतलब कि हमारे देश में राष्ट्रपति को उतना शक्ति प्राप्त नहीं है, समझे। ये सब पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। ये देखिए, आप लोग जो है कोई सा भी आंसर लिखते हैं तो आप लोग पॉइंट में लिखिएगा, समझे, ताकि आपका एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो पॉइंट में देखेगा तो जल्दी उसको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सभी का पॉइंट में देखिएगा। आप ये जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आप लोग यही सब लिख दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है,
भारतीय संविधान के अनुसार भारत में जो है ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी पॉइंट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुसार भारत में क्या है बाबू, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब इसमें लिख दीजिएगा धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं, समझे। विशेषता में जो है आपका बहुत सारे आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान जो है ना में जरूरत के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। ये भी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। ये जितना आप तो ये हम तो आपका जो नॉर्मली पॉइंट है वो बताएं, आप अपने से जो है ना बाबू लगभग जो है 4-5 पॉइंट और लिख सकते हैं। मैनली आपको 5 पॉइंट लिखना है। क्वेश्चन आता है ये आपका 5 नंबर में, भारतीय संविधान की जो विशेषता वाला क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर में आएगा, समझे। आपका 18 फरवरी को यही सब प्रश्न आएगा, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो है ना किसने भारतीय जो है ना किसने संविधान सभा में बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाबू प्रस्तुत किसने किया था, तो याद रखिएगा कि थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। भारतीय संविधान सभा का जो है ना बाबू तीसरा बैठक जो होता है आपका 13 दिसंबर आपका जो है 1946 में। इसमें क्या करता है कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान में जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव करता है। उद्देश्य प्रस्ताव में यही सब था कि भारतीय संविधान जो है कैसे बनाया जाएगा, भारतीय संविधान को कितना समय लगेगा बनने में, यही सब था, समझे। उद्देश्य प्रस्ताव में अब प्रस्तुत कब किया गया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। यह संविधान सभा में पारित कब हुआ, याद रखिएगा 22 जनवरी कितना बाबू 22 जनवरी 1947 को। यह पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछा गया एमसीक्यू प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा में जो है नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को उसमें जो है आपका जो है उसमें प्रस्तुत जो रखते हैं, उसमें जो है बाबू आपका जो उद्देश्य जो रखते हैं वह उद्देश्य को पारित कब किया गया था संविधान में, तो 22 जनवरी 1946 को। यह बाबू आपका वीवीआई प्रश्न है, आपका 18 फरवरी को सेम प्रश्न ये पूछा जाएगा। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो नेहरू जी जो था ना बाबू भारतीय संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो किया था, वह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। भारतीय संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या किया गया था, समझिएगा। पहला बात कहा गया था कि भारतीय संविधान में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वह जो है ना भावी पीढ़ियों, क्या बाबू, भावी पीढ़ी, भावी जो है ना संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। कि वही हम बताए ना आपको कि संविधान को कैसा बनाया जाएगा, संविधान में जो है ना कितना पैसा लगेगा, संविधान का जो रूपरेखा कैसा होगा। तो यही सब आपका जो है नेहरू जी जो है ना 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। कब रखते हैं बाबू, 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव तो आपका 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा में जो है ना बाबू आपका जो है लागू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। वही सब जो है कि संविधान का रूपरेखा कैसा होगा, ये सब याद रखिएगा। आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर, आपका ये पहला चैप्टर है भारतीय संविधान क्यों और कैसे, समझे। पहला चैप्टर है आपका। 200 चैप्टर हम आपको जो है ना बाबू फास्ट करवा देते हैं, ताकि जो है ये जितना प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में सभी आपका कवर हो जाएगा। आपका मैप भी करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भारतीय संविधान सभा में जो है ना कितनी बैठक हो चुकी है। जो भारतीय संविधान सभा में वर्तमान में जो बाबू आपका कुल कितनी बैठक हो चुकी है, तो याद रखिएगा 166 बैठक जो है ना वर्तमान में हो चुकी है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 11 दिसंबर आपका जो है ना 1946 को। समझिएगा यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। जो आपका दूसरी बैठक कब हुई थी, आपका 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक जो हुई थी आप याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है
6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। समझिएगा, ये भी प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आपका वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं। तो आप लोग समझिएगा, भारतीय संविधान का प्रियम्बल, प्रियम्बल बोलते हैं प्रस्तावना, क्या होता है समझिए। आप लोग जो है बाबू, आप लोग जो है कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ जो है ना इंट्रोडक्शन लिखा होता है, या उसमें आप इंट्रोडक्शन आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, उसको आप हिंदी में बोलिएगा तो परिचय होता है। कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, उसका बारे में पूरा जो है ना बाबू परिचय में लिखा होता है, उसी को बोलते हैं। वैसे आपका जो है भारतीय संविधान का जो किताब है उसमें जो है आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में क्या क्या बात कही गई है, तो वही इसमें बताना है हमें। पहला तो हो जाएगा इसमें जो है भारत की सामाजिक और लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य है आपका जो है लोकतांत्रिक समझते हैं यहाँ पे बाबू, आपका जो है जनता का शासन होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि हम लोग भाईचारा है, इसमें हम लोग कोई आपका जो है धर्म में, कोई सा भी धर्म में हम लोग जो है ना छुआछूत नहीं करते हैं, ये सभी पॉइंट लिख देगा। गणराज्य है ये भी लिख, आपको हम तो पहले भी आपका जो है बाबू जो है थोड़ी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये तो आपका जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब करवा रहे हैं, आपका थोड़ी वाला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग वह देख लीजिएगा जाके। आपका जो अगला पॉइंट हो जाएगा क्या है कि भारतीय संविधान में जो है ना आपका संविधान का सारांश, संविधान में सारांश का कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो है ना बाबू सारांश, सारांश कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का जो है पूरा क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान के जो किताब में हमें क्या पढ़ना है वो आपका प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में देखने के मिलता है, समझे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा आपका प्रस्तावना को। ये भी एक क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आपसे पूछेगा भारतीय संविधान का कौन सा जो है ना बाबू मौलिक अधिकार को जो है ना भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय क्या है, तो याद रखिएगा बाबू आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दो आर्टिकल 22 में है, आर्टिकल 32 में। कहाँ पे बाबू, आर्टिकल 32 में है। इसमें जो है आपका भीमराव अंबेडकर जी जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आपका जो है ना संविधान का हृदय और आत्मा का है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 को देखिए, सन ने भारत के संविधान के संदर्भ में क्या कहा था, थोड़ा आप लोग यहाँ अच्छे से समझिएगा। देखिए क्रिप्स मिशन जो था आपका 1942 ईस्वी में वो भारत आया था। ये आपके एमसीक्यू में प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे आपका 18 फरवरी को, तो आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 ईस्वी में आया था। आप लोग जो है ना बाबू इसका आंसर कमेंट करिएगा, समझिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 ईस्वी को भारत आया था। यह कहा था कि पहले जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया जाएगा उससे पहले एक आप जो है ना बाबू ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ बनाइए। क्या बनाइए, एक संगठन बनाइए जिसके तहत भारतीय संविधान का जो है निर्माण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पहले जो आपका बाबू एक संघ यानी एक संगठन बनाइए। आप एक संघ नहीं रहेगा, आप समझिए अगर कोई सा भी बड़ा काम करना है तो आप अकेले कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब वैसे जो एक संगठन रहेगा, एक ग्रुप रहेगा हमारे पास, तो उसके तहत जो हम कोई सा भी बड़ा काम को जल्दी कर सकते हैं। अगर समझिए भीमराव अंबेडकर जी जो थे हमारे, अगर अकेले संविधान को लिखते तो इतना समय, अभी तो समझिए कि लगभग जो हमारा संविधान जो है कितना लगा था टाइम बाबू, कमेंट करिए। 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारा संविधान को जो लगा था, लगभग 10 साल लग जाता, समझे। अगर भीमराव अंबेडकर जी अकेले करते तो क्रिप्स मिशन यही कहा था कि पहले आप एक ग्रुप बनाइए, एक संघ बनाइए और उसके तहत आप भारतीय संविधान का जो है निर्माण कीजिएगा। तो यही था क्रिप्स मिशन, यही कहा था। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। आप पूछेगा क्रिप्स मिशन कब आया था, भारत तो 1942 ईस्वी में आया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग होइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जो है ना क्या अभिप्राय है, थोड़ा समझिएगा। देखिए सार्वभौमिक मताधिकार जो है ना क्या होता है समझिए। भारत के किसी भी व्यक्ति, क्या बाबू, भारत के किसी भी व्यक्ति को जो है 18 साल हो गया, क्या बाबू, 18 साल जो हो गया है उसको मत देने का अधिकार प्राप्त है। कितना बाबू, मत देने का जो है अधिकार प्राप्त है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत के जो है कोई सा भी व्यक्ति, भारत के कोई सा भी नागरिक जो 18 साल हो गया है उसी को जो है ना बाबू मत देने का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है कि जो आपका भारत के सभी व्यक्ति यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे उसे ही जो है ना बाबू विजय घोषित कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान में आपका प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, समझे, आपका जो है विधान परिषद का चुनाव होता है, तो ऐसे होता है। अभी जो वर्तमान में जो बाबू दिल्ली का चुनाव था, तो दिल्ली के जितने नागरिक जो थे सभी आपका जो है ना वोट दिया था ना। अब विजय कोई है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट तो सभी दिया था, समझे। आपका जो है ये जितना बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पूछेगा बाबू पहले जो था ना आपका वोट देने की आयु जी थी आपका 21 वर्ष थी, जिसे आपका जो है 1899 में, क्या बाबू, 1989 में जो है इसे घटाकर जो है आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। जो कब किया गया था ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। आपका 1989 में जो है इसे घटाकर जो है ना 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले जो मत डालने की आयु कितनी थी, आपका 21 वर्ष थी। अभी वर्तमान में आपका 18 वर्ष है। आपसे पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना भारतीय संविधान में जो मत डालने की आयु थी 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 21वां संविधान, 61वां संविधान संशोधन आपका जो है 1989 में, कब, 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें मत डालने की आयु जी थी आपका जो है बाबू 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये सब आप जो है ना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आप लिख सकते हैं, समझे। आप इसमें भी वही लिखा हुआ जो हम आपको बाबू समझाए हैं, इसमें भी सेम टू सेम प्रश्न लिखा हुआ है। पहला है कि जो भारत के जो है ना जो 18 वर्ष आयु हो चुके हैं तो उन्हें जो है ना बाबू मत डालने का अधिकार दिया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसी को ही कहते हैं। पहले जो था ना ये 21 वर्ष था, वर्तमान में कितना वर्ष है, 18 वर्ष है। तो आप लिखिए, सब पॉइंट लिख दीजिएगा। देखिए एक होता है बाबू आपका जो है ना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली। उसमें जो है जनता कोई भाग नहीं लेता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व या नेता, प्रतिनिधित्व को ही बोलते हैं बाबू, विधायक बोलिए या नेता बोलिए, समझो, वो यही भाग लेते हैं। यह क्या होता है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आपका थ्योरी वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, समझे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है जो है ना, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। ये बाबू आपका VVI प्रश्न है। क्या है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, थोड़ा समझिएगा अच्छा से समझिए। ये आपका VVI प्रश्न है। क्या है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। पहला तो हो जाएगा बाबू आपका जो है ना समाज में तालमेल बनाने के लिए। हमारे समाज में कि बहुत तरह के लोग होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा बाबू कि बहुत तरह के, कोई अच्छा लोग होते हैं, कोई आपका जो है बुरा लोग होते हैं। आप भारतीय संविधान में जो बाबू आवश्यकता इसलिए पड़ता है कि हमारे समाज में जो है अनेक विचार के लोग होते हैं, सभी का अपना अपना विचार क्या होता है, अलग होता है। तो आपका जो है हमारे विचार और आपका विचार अलग होगा, जाहिर सी बात है। तो ये अलग विचार जो है इसी को जो है ना ताल में, आप कोई बाबू समझिएगा कि जो है कोई गंदे व्यक्ति है, कोई आपका समझिए कि जो है कि आपका जो है भंगी है, कोई मतलब जो है समझिए कि आप अपने भाषा में समझ लीजिए ना, कोई व्यक्ति खराब व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति, अगर आप अच्छे व्यक्ति है, अगर आप जा रहे हैं, आपको कुछ मतलब जो है एक थप्पड़ मार दिया या गाली दे दिया, तो आपका संविधान इसलिए आवश्यकता होता है कि आप अपने समाज में तालमेल बना लीजिए। दूसरा पॉइंट है आपका जो है ना कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। क्या बाबू, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए हमारा जो है ना संविधान की आवश्यकता पड़ेगा। ये भी आपका VVI प्रश्न है।
कानून व्यवस्था समझिएगा, अगर हमारे संविधान में कानून व्यवस्था नहीं होता तो हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं। आप सभी का अपना अपना बाबू जो है ना विचार होता है। तो अगर कोई गंदा व्यक्ति है तो जा रहे हैं रोड पे किसी को गाली दे रहा है, तो हमारे देश में तो ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आप किसी को जो बाबू गाली नहीं दे सकते हैं। समझे, अगर गलती देखता है तो आप वो हिसाब से होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी को गाली दीजिएगा। समझे, तो दूसरा कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। तीसरा क्या है कि न्याय जो है ना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए। न्यायपूर्ण का मतलब होता है अच्छा समाज, अच्छा समाज की स्थापना के लिए। ये भी आपका जो है ना कानून व्यवस्था को बनाने के लिए भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए क्या, कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे संविधान का आवश्यकता पड़ेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट आपका जो है ना सरकार की शक्तियों का जो है ना दुरुपयोग से रोकने के लिए। थोड़ा समझिएगा, हमारे देश में समझिएगा बाबू, हमारे देश में समझिए कि आपका जो है दुश्मन है कोई। आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आपका प्रधानमंत्री बहुत दुश्मन है। समझिएगा, अगर आपका दुश्मनी है, अब वो प्रधानमंत्री बन गया है, अगर प्रधानमंत्री चाहेगा नरेंद्र मोदी जी कि हम अपने आप को जो है कुछो कर ले, तो हमारा बाबू संविधान है, उसके खिलाफ जो है हम जा सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जो सा अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपका जो है जिला न्यायालय, ये सभी जा सकते हैं। आप सरकार है तो इसका मतलब थोड़ी है किसी व्यक्ति का आप मौलिक अधिकार का हनन करिएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जो है उसके पास भी कोई बड़ा निर्णय नहीं लेता है। समझे, जो भी आपका जो है बाबू अगर चाहेगा, आपका उसके पास तो शक्ति प्राप्त है, उसके पास सत्ता में बैठा हुआ है, तो वो चाहेगा कि हम अपना जो है शक्ति का दुरुपयोग कर लें। ऐसा नहीं हो सकता है। समझे, प्रधानमंत्री का जो है बाबू लोकसभा का अध्यक्ष जो है कहीं उठा के भगा देगा। समझे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब याद रखिएगा। समझे, कोई सा भी जो आपका, कोई सा भी, हम तो एग्जाम्पल के लिए आपका प्रधानमंत्री लिए, अब कोई सा भी मंत्री ले सकते हैं। समझे, तो आप लोग ये सब अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जो है ना भारतीय संविधान की रचना किस ब्रिटिश मंडल के जो है ना समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया, इस योजना के विस्तार से समझाइए। भारतीय संविधान का जो है कौन सा ब्रिटिश जो है ना मंत्रिमंडल के द्वारा आपका जो है ना प्रस्तुत किया गया। तो समझिएगा, भारतीय संविधान का जो बाबू बनाया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आता है तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में आता है। इसका 3 गो सदस्य का नाम याद रखिएगा। पहला का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा का नाम था आपका सर स्टेफन किप्स, तीसरा का नाम था एबी अलेक्जेंडर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। समझिए, तो भारतीय संविधान का जो बाबू यह तो एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था। इसमें जो था ना बाबू ब्रिटिश जो है आप प्रांतों से जो संख्या लिया गया था, समझिएगा आपका जो है 292 जो संख्या जो तो कहाँ से लिया गया था, आपका जो है ना ब्रिटिश प्रांतों से लिया गया था। आपका जो है रियासतों से कितना लिया गया था बाबू, आपका 93 लिया गया था। ब्रिटिश भारत से कितना लिया गया था, 13, आपका 292, 93 रियासतों से लिया गया था। आपका जो है चीफ कमिश्नर से 4 संख्या लिया गया था। चीफ कमिश्नर से कितना लिया गया था, 4 लिया गया था। रियासतों से 93 लिया गया था। आपका जो है ब्रिटिश प्रांतों से 289 लिया गया था। कितना, 292 लिया गया था। अब ये सबको आप काउंट करिएगा बाबू, तो आपका 300 आपका 89 हो जाएगा। ये सभी को काउंट करिएगा तो आपका 300 जो है ना आपका जो है 89 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल जो है ना सदस्यों की संख्या कितनी, तो याद रखिएगा 389 थी। आप यहाँ समझिएगा मुस्लिम लीग की जो है बाबू बहिष्कार के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बच गया था, तो याद रखिएगा 299। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद कितने सदस्य बच गए थे, 299। आपसे पूछेगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा पे जो हस्ताक्षर हो रहा था, साइन हो रहा था, कितने सदस्यों ने साइन किया था, तो याद रखिएगा आपका जो है 284। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में आता है प्रश्न। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है
जो है 11 को देख लेते हैं। ये सभी वही पॉइंट जो हम बताए हैं कि आपका वही 11 में बताया गया है, वही सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा। 11 में क्या है कि समझिएगा, भारतीय संविधान को उधार का थैला या जो है ना पुष्पगुच्छ क्यों कहा जाता है, समझिएगा। ये आपके एग्जाम में भी आया प्रश्न, आपका मिड टर्म में ये भी प्रश्न आया हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान के जो है ना बाबू स्रोत को बताइए। अगर आपसे स्रोत पूछेगा या भारतीय संविधान का उधार का थैला पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारतीय संविधान का उधार का थैला इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक से प्रावधान, अनेक अनेक कानून जो है बाबू अन्य देश से लिया गया। क्या कि भारतीय संविधान का उधार का थैला इसलिए कहते हैं कि भारतीय संविधान को जो अनेक कानून, अनेक जो है ना कानून अन्य अन्य देश से लिया गया है। लगभग जो है 75%, कितना बाबू आपका जो है 75% हिस्सा जो है ना बाबू अधिनियम 1935 से लिया गया है, समझे। तो आपका अनेक देश से उतना हमारे देश में जो है ना बाबू, हमारे लोकतंत्र देश में इतना अधिक कानून जो है आपका अनेक देशों से नहीं लेना चाहिए, समझे। आप लोग यह कह भी सकते हैं कि आपका भारतीय संविधान का आलोचना में ये भी लिख सकते हैं, आलोचना अगर पूछेगा तो उसमें लिखिएगा, समझे। भारतीय संविधान का आप आलोचना कर सकते हैं कि आपका लगभग समझिए आपका जो है 75% कानून जो आप अनेक देशों से ले रहे हैं, इसका क्या कारण था? आप अपने देश से क्रिएट करते कानून, समझे। तो आपका जो है अनेक देश से लिया गया है, तो इसीलिए भारतीय संविधान का उधार का थैला या नवीन पुष्प के भी नाम से जाना जाता है। या भारतीय संविधान का स्रोत पूछेगा, जैसे आपका ब्रिटेन के संविधान से समझ लेते हैं। पहला क्या है आपका ब्रिटेन के संविधान से, आपका जो है ना सार्वभौमिक जो है आपका सार्वभौमिक मत के आधार पर जीत वाली प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। जो है सरकार का संसदीय स्वरूप जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून शासन का विचार ब्रिटेन से। कानून निर्माण की विधि कहाँ से लिया गया है? ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आप ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से आप लिख दीजिएगा बाबू मौलिक अधिकार, जो है न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति, आपका जो न्यायपालिका का स्वतंत्रता, तो ये सब आप लिख दीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद आपका फ्रांस के संविधान से आपका हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। ये सब आपका 3-4 गो पॉइंट लिख दीजिएगा, समझे। उसके बाद आपका आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया बाबू आपका राज्य के जो है ना नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए गए थे समझिएगा। पहला तो हो गया आपका जो है ना समवर्ती सूची की प्रेरणा, दूसरा आपका जो है ना संयुक्त अधिवेशन, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद रूस के संविधान से, रूस के संविधान से जो आप लिया गया था आपका जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। आप उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से समझिएगा, संविधान में जो आपका संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, ये कहाँ से लिया गया है? आपका जो है ना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो है ना एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इससे विस्तार से समझाइए। एक सभ्य मतलब हुआ अच्छा संविधान। क्या? अच्छा संविधान को निर्माण करना हमें, तो संविधान की जो है बाबू महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को तो आपका जो है विस्तार से समझाना है, समझिएगा। इसका जो है एक सभ्य समाज में नागरिकों को, क्या बाबू, नागरिकों को अपने जो है ना स्वर्गीय विकास के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के अधिकारों की आवश्यकता होती है। कोई सा आप समाज में कोई सा भी नागरिक को अपना विकास के लिए, तो आप जानते ही हैं कि आपका विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के मौलिक अधिकार का आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया। तो आपका ये सब अगर कोई सा भी व्यक्ति के पास रहेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने समाज में डेवलप कर पाएगा, विकास कर पाएगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझिए, जैसे यह सभी जो है ना अधिकारों और मूल्य समाज को संविधान की जो है ना बाबू प्रदान करता है। ये जितना आपका जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार, आपका जो स्वतंत्रता, समानता, ये सब कौन प्रदान करता है? आपका जो है ये संविधान प्रदान करता है, समझे। उसके लिए जो है आपका, इसलिए जो है ना इसलिए एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप लोग ये तो जानते ही हैं। आप एक अच्छा जीवन जिएगा तो अगर आपके पास बाबू स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा,
रहेगा, समानता का अधिकार नहीं रहेगा, तो आप लोग एक अच्छा जो है ना गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते हैं, आप लोग एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, समझे। तो ये सब पॉइंट आप लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो है भारतीय संविधान की जो है ना अस्थाई अध्यक्ष कौन था, समझिएगा। भारतीय संविधान का जो बाबू अस्थाई, समझिए यहाँ देखिए, भारतीय संविधान का जो है आपका जो है ना पहली बैठक कब हुआ था, समझिएगा। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर आपका 1946 में होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 में होता है, जिसमें भारतीय संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। कब होता है बाबू? भारतीय संविधान का जो है अस्थाई अध्यक्ष जो है ना सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, जिसमें जो है ना अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। दूसरा है कि आपका जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की दूसरी बैठक होती है, जिसमें जो है ना आपका राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान की तीसरी बैठक होती है आपका 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। उसके बाद यह प्रस्ताव जो है भारतीय संविधान में पारित हुआ था, याद रखिएगा, आपका जो है 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान सभा में पारित हुआ था। तो ये सब पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी यही है आपका जो है ना कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? भारतीय संविधान की जो है ना प्रारूप समिति का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन था, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा आपका भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद अब भारतीय संविधान जो है बाबू कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान जो है लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछेगा भारतीय संविधान तैयार कब हो गया था, तो याद रखिएगा बाबू आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान पूरा तरह से तैयार हो गया था। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।